हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन हियर इज assertion एंड रीजन क्वेश्चन है। assertion क्या दिया है? दो द सेंट्रल एटम ऑफ बोथ NH3 एंड वाटर मॉलिक्यूल आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड येट HNH बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ HOH। ठीक है, एंड रीजन क्या दिया है? दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन एटम हैज वन लोन पेयर एंड ऑक्सीजन हैज टू लोन पेयर। तो चलो इसका assertion रीजन ठीक है कि नहीं वो हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले मैं असर्शन पे आऊंगी। असर्शन कह रहा है कि सेंट्रल एटम जो NH3 और वाटर है ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज है। चलो चेक कर लेते हैं इसे। ठीक है, NH3 में आपके 5 सेंट्रल एटम पे 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 ने बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, यानी एक लोन पेयर बचा आपके पास। और यस 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, यानी ये हो गया आपका 4 आंसर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल पे। H2O में ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के साथ, यानी इसके पास 2 लोन पेयर बचते हैं। 2 लोन पेयर बचते हैं यानी 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर है, यानी आंसर विल बी 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यानी असर्शन तो बिल्कुल सही कह रहा है कि NH3 और वाटर मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। अब बोल रहा है येट HNH का बॉन्ड एंगल, HNH का बॉन्ड एंगल HOH के बॉन्ड एंगल से क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है ये देख लेते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, लोन पेयर के आने से किसी भी मॉलिक्यूल में, अगर मेरे पास CH4 मॉलिक्यूल ले रही हूँ, CH4 का 109.5 डिग्री आपका क्या होता है? एंगल होता है। लोन पेयर आने से आपका जो एंगल है, एंगल डिक्रीजेस बाय 2.5 डिग्री। 2.5 डिग्री से आपका एंगल डिक्रीज हो जाता है एक लोन पेयर के आने से। तो यानी जो CH4 था वो टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल है, 109.5 डिग्री है इसका, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। अब NH3 मॉलिक्यूल जो है इसमें एक लोन पेयर आने की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाता है वो हो जाता है 107 डिग्री, एंड यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए हैं तो इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा 10.5 डिग्री। तो यस असर्शन बिल्कुल सही कह रहा है, HNH बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा है, ग्रेटर देन HOH बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल सही हो गई इस फैक्टर से कि लोन पेयर आने से एंगल डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इसने रीजन बोला है, दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन एटम हैज 1 लोन पेयर एंड ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इस वजह से आपका बॉन्ड एंगल जो है HNH बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा है HOH बॉन्ड एंगल से। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है वो कि आपके लोन पेयर आने की वजह से आपका HOH का बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है ज्यादा, किससे? HNH बॉन्ड एंगल से। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।